इस वक्त हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर मौजूद है और जिस तरह से आज कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है जंतर मंतर पर। और आपको बता दें कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से एनटीए के बाद सीबीएसई को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि आज कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उसको देखते हुए आप देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम मिलिट्री फोर्सेस आप उनके घर के बाहर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि अगर यहाँ पर भी लोग जो है इकट्ठा होते हैं तो उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। केवल जो अगर बात किया जाए तो जंतर मंतर पे ही प्रदर्शन के लिए परमिशन मिल चुकी है, लेकिन इसके पहले आप देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आप देखिए कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और लगातार इस पूरे रोड पे, इस वक्त हम कुशक रोड पे मौजूद हैं और कुशक रोड पर आने जाने वाले रास्ते पे इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो पाए। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हाथों में आप देखिए गुलदस्ता लिए, फूल लिए और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे किताबें लेकर पहुंच रहे हैं। अब अभिजीत डिपके जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम, हम दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। और आज जो है हम किसी पार्टी या किसी का समर्थन करने नहीं आए, आज हम देश के युवा का समर्थन करने के लिए आए हैं। ऐसे बच्चे जो सालों साल इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके पेरेंट्स अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, दे पुट देयर हाउसेज ऑन स्टेक एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू डिफरेंट स्टेट्स टू स्टडी एंड फॉर अ पेपर लीक। इस तरीके से इतना कैजुअली पेपर लीक हो जाए और बच्चों को एक्सपेक्ट किया जाए कि इस चीज को कैजुअली ले, ये उचित नहीं है। तो आज हम उन्हीं की हक की लड़ाई आप लड़ने के लिए आए हैं। लगातार मतलब आपकी जो पार्टी है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, आपका क्या प्रोफेशन है? मैम, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। मैं 24 साल का हूँ। अभी मैं अपना फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ। तो वैसे तो मैं एग्जाम को डायरेक्टली नहीं दे रहा, फिर भी देश का युवा होने के नाते जो ऐसे बच्चे जो यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी आकर के उनका समर्थन दें और उनके हकों की आवाज उठाएं। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो? किस तरह से आप किस पार्टी में है? I stay in Delhi only and I belong to the public relations sector and yeah, so that's so I am here just as he said. The demand is very simple, to seek the resignation of the education minister because 22 lakh students have suffered. तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस वक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और लगातार जिस तरह से खामियां जो है वो सीबीएसई एग्जाम के बाद देखने को मिल रही है, उसके बाद आज सीजीपी की तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल कमांड कंट्रोल वाहन जो है वो आपको यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल जो यूनिट पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के एक चलित मोबाइल कंट्रोल रूम है, जिससे बड़े कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की सुविधा होती है। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए कमांड सेंटर होता है। इसके साथ ही ड्रोन या अन्य निगरानी जो उपकरण से मिलने वाली जानकारी को भी देखा जा सकता है। तो विभिन्न पुलिस टीमों, ट्रैफिक पुलिस और आपदा राहत एजेंसियों के बीच ये समन्वय किया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीर है। आप ये देखिए बैरिकेडिंग, आप देखिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये जो रास्ता है वो सीपी से होते हुए आता है जंतर मंतर की तरफ। और इधर आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई सारी गाड़ियां दिल्ली पुलिस की आपको नजर आ रही होगी, तो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, कई सारे सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर अभी 9 बजे से पहले किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। 9 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कितने लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कुछ ही देर में दिल्ली जो है वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो परमिशन लेंगे, परमिशन मिलने के बाद ही वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आज कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
उसको देखते हुए आप देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम मिलिट्री फोर्सेस आप उनके घर के बाहर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि अगर यहाँ पर भी लोग जो है इकट्ठा होते हैं तो उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। केवल जो अगर बात किया जाए तो जंतर मंतर पे ही प्रदर्शन के लिए परमिशन मिल चुकी है, लेकिन इसके पहले आप देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आप देखिए कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और लगातार इस पूरे रोड पे, इस वक्त हम कुशक रोड पे मौजूद हैं और कुशक रोड पर आने जाने वाले रास्ते पे इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो पाए। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हाथों में आप देखिए गुलदस्ता लिए, फूल लिए और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे किताबें लेकर पहुंच रहे हैं। अब अभिजीत टिपके जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम, हम दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और आज जो है हम किसी पार्टी या किसी का समर्थन करने नहीं आए, आज हम देश के युवा का समर्थन करने के लिए आए हैं। ऐसे बच्चे जो सालों साल इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके पेरेंट्स अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, दे पुट देयर हाउसेज ऑन स्टेक एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू डिफरेंट स्टेट्स टू स्टडी एंड फॉर अ पेपर लीक इस तरीके से इतना कैजुअली पेपर लीक हो जाए और बच्चों को एक्सपेक्ट किया जाए कि इस चीज को कैजुअली लें, ये उचित नहीं है। तो आज हम उन्हीं की हक की लड़ाई आप लड़ने के लिए आए हैं। लगातार मतलब आपकी जो पार्टी है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, आपका क्या प्रोफेशन है? मैम, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं 24 साल का हूँ, अभी मैं अपना फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ। तो वैसे तो मैं एग्जाम को डायरेक्टली नहीं दे रहा, फिर भी देश का युवा होने के नाते जो ऐसे बच्चे जो यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी आकर के उनका समर्थन दें और उनके हकों की आवाज उठाएं। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो? किस तरह से आप किस पार्टी में है? I stay in Delhi only and I belong to the public relations sector and yeah, so that's so I am here just as he said. The demand is very simple, to seek the resignation of the education minister because 22 lakh students have suffered. तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस वक्त जो है वो पहुंच रहे हैं और मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और लगातार जिस तरह से खामियां जो है वो सीबीएसई एग्जाम के बाद देखने को मिल रही है, उसके बाद आज सीजीपी की तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल कमांड कंट्रोल वाहन जो है वो आपको यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल जो यूनिट पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के एक चलित मोबाइल कंट्रोल रूम है, जिससे बड़े कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की सुविधा होती है। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए कमांड सेंटर होता है। इसके साथ ही ड्रोन या अन्य निगरानी जो उपकरण से मिलने वाली जानकारी को भी देखा जा सकता है। तो विभिन्न पुलिस टीमों, ट्रैफिक पुलिस और आपदा राहत एजेंसियों के बीच ये समन्वय किया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीर है। आप ये देखिए बैरिकेडिंग, आप देखिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये जो रास्ता है वो सीपी से होते हुए आता है जंतर मंतर की तरफ। और इधर आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई सारी गाड़ियां दिल्ली पुलिस की आपको नजर आ रही होगी, तो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, कई सारे सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर अभी 9 बजे से पहले किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। 9 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कितने लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कुछ ही देर में दिल्ली जो है वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो परमिशन लेंगे, परमिशन मिलने के बाद ही वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है।